हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सुबोध जादव इंग्लिश सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पे। मैं सुबोध जादव आपका स्वागत करता हूँ। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं सेकेंड पार्ट ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर्स डे विच वॉज रिटन बाय R.K. नारायण। इसके पहले का पार्ट भी हमने बनाया है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह एस्ट्रोलॉजर जो लोगों को कन्विंस करता है, उसकी बात वो लोगों से मनवाता है और वो लोगों के दिल में खुद के लिए एक जगह बनाता है। उसका डिस्क्रिप्शन भी हमने देखा कि वो किस तरह खुद को गेटअप बनाता है, कैसे वो खुद को सजाता है कि वो दिख सके एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर, और वो कहाँ पे अपना अपना बिजनेस रन करता है, वो किस लाइट में खुद का बिजनेस रन करता है। ये सब कुछ हमने पहले पार्ट में देखा हुआ है। तो अब हम शुरू करेंगे सेकेंड पार्ट को। तो देखिए, पहले मैं रीड करूंगा एज यूजुअल। मैंने आपको बोला है कि पहले हम रीड करेंगे एक दो लाइन और उसको समझ लेंगे। इस तरह से हम सब लेसन को कवर करेंगे। तो शुरू करें इससे पहले आपको याद दिला दूं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है अगर आपको अच्छा लगे तो। और उसके साथ साथ आपको कुछ कमेंट है, आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स। तो सुनो। द नट्स वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। वो जो नट्स वेंडर था, जो नट बेचता था वहाँ पे, ओके, मूंगफली बेचता था, उसने क्या किया, उसका फ्लेयर, उसकी जो मशाल है वो बुझा दी और वो घर चला गया। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू। और ये सिग्नल था किसके लिए? एस्ट्रोलॉजर के लिए, कि वो भी अभी अपना अपना जो बोरिया बिस्तर है, सब कुछ है, वो उसे पैक करे। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्ट्रेट इन फ्रॉम समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम। उसको सिग्नल मिल गया था किससे? उस वेंडर से, नट वेंडर से, कि वो अभी पैक कर ले। बंडल अप करना मीन्स उसे बांधना। मगर क्या हो गया, वो अभी पैक करने वाला था, उसी वक्त उसको क्या, उस डार्कनेस में एक ग्रीन कलर की लाइट थी, वो उस पर गिर रही थी। विच स्ट्रेट इन फ्रॉम समवेयर, कुछ कहाँ से, तो वो ग्रीन कलर की लाइट उस पर पड़ रही थी, उसका प्रकाश उस पर पड़ रहा था। एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम, उसके आगे का ग्राउंड जो था वो उससे प्रकाशमान हुआ था। ही पैक्ड अप हिज कॉरी शेल्स एंड paraphernalia and was putting them back into his bag when the shaft of light was blotted आउट। और वो अपनी जो कॉरिशल से उसने वो बैग में भर लिया, और जो एक्टिविटी, जो कुछ उसके पास क्लोथ थे, नोटबुक थी, वो सब वो बैग में भरने लगा। When the green shaft of light was blotted out, और वो जो कुछ ग्रीन शाफ्ट, कुछ ग्रीन लाइट उधर वहाँ पे उस ग्राउंड पे पड़ी हुई थी, वो कुछ तो भी बुझ गई। क्यों बुझ गई? देखिए अभी। He looked up and saw a man standing before him. उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि एक आदमी उसके सामने खड़ा हुआ था। He sensed a possible client and said, उससे सेंस हुआ कि ये डेफिनेटली कोई तो भी ग्राहक है, कोई तो भी क्लाइंट है। एंड सेड, और उसने बोला, यू लुक सो केयरवॉर्न, आप बहुत केयरवॉर्न दिख रहे हैं, बहुत कुछ तो भी परेशानी में है। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विद मी। आपके लिए अच्छा होगा कि आप नीचे बैठ जाइए और मुझसे कुछ बातें कीजिए। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वैग्यूली, उसने जो आगे वाला है, उसने एक वैग्यूली मीन्स अस्पष्ट रूप से उसको रिप्लाई दिया। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन whereupon the other thrust his palm under his nose saying, you call yourself an astrologer? अभी यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर ने बोला, एस्ट्रोलॉजर ने इन्विटेशन दिया कि आप मुझे हाथ दिखाओ, तो उसने क्या किया, वो जो सामने वाला इंसान था, उसने उसका हाथ जो है उसके नोज तक लेके, उस एस्ट्रोलॉजर के नोज तक लेके जाते हुए उसने बोला, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, क्या तुम खुद को बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर समझते हो, भविष्य देखने वाले समझते हो? द एस्ट्रोलॉजर फेल्ड चैलेंज एंड सेड, tilting
द अदर्स palm towards the green shaft of light. अभी ये जो ऐसा जो इंसिडेंट हुआ एस्ट्रोलॉजर के साथ, तो एस्ट्रोलॉजर को फील हुआ कि उसे वो सामने वाला इंसान चैलेंज कर रहा है, तो उसने क्या किया, उसका हाथ था उस सामने वाले इंसान का, अननोन और स्ट्रेंजर इंसान का, उसने उसे उस लाइट की तरफ घुमाया. योर नेचर इज, आपका नेचर, ओ स्टॉप दैट, द अदर सेड, वो जो सामने वाला इंसान है वो उसने बोला ये मत मुझे बताओ आपका नेचर कैसा है. टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, कुछ काम का है तो मुझे बताओ. आवर फ्रेंड फेल्ड पिक्यूट, पिक्यूट मीन्स इरिटेटेड. I charge only three पैसे पर क्वेश्चन. उसने बोला कि ठीक है, आप अगर उससे इरिटेट हो रहे तो मगर मैं एक सवाल के कितने पैसे लेता हूँ, 3 पैसे लेता हूँ. एंड वॉट यू गेट ऑट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी. एट दिस द अदर विड्रॉ हिज आर्म. एंड वॉट यू गेट, और आपको जो है आपके जो पैसे है वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, इसका आपको एहसास होगा, मगर मैं 3 पैसे एक क्वेश्चन के लेता हूँ. एट दिस द अदर विड्रॉ हिज आर्म, दूसरे ने अपना आर्म विड्रॉ किया और एक आना निकाला. एंड फ्लंग इट आउट टू हिम, और एक आना उसकी तरफ उसने फेंका. सेइंग, और कहा, आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, मेरे पास कुछ सवाल है पूछने के लिए. इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट. अगर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि तुम मेरे साथ धोखेबाजी कर रहे हो, ब्लफिंग मीन्स मुझे घुमा रहे हो या धोखा दे रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वो जो एक आना है वापस देना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट, सूद समेत आपको वो एक आना मुझे वापस देना पड़ेगा. ऐसा उस स्ट्रेंजर आदमी ने एस्ट्रोलॉजर से कहा. इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्टरी विल यू गिव मी 5 रुपीज. तब यहाँ पे अभी जो एस्ट्रोलॉजर है वो भी इंटेलिजेंट है, उसने कहा कि अगर मैंने आपके सवालों को सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया तो आप मुझे 5 रुपीज देंगे क्या. तो स्ट्रेंजर ने कहा नो. फिर एस्ट्रोलॉजर ने फिर से पूछा, और विल यू गिव मी 8 आना, क्या आप मुझे 8 आने दोगे क्या. फिर एक क्वेश्चन का अगर मैंने सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया तो अभी यहाँ पे जो स्ट्रेंजर है वो कहता है ऑल राइट, ठीक है, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच आई इफ यू आर रॉन्ग. अगर तुम गलत साबित हुए तो मैंने जितने पैसे दिए हैं उसके आपको डबल देने पड़ेंगे. सेड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने कहा. दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट. आप दोनों के आर्ग्यूमेंट के बाद वो जो फैक्ट है वो दोनों ने भी एक्सेप्ट कर ली. द एस्ट्रोलॉजर सेंट up a prayer to heaven as the other lit a chariot. अब इस बार क्या कर रहा, एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया कि वो प्रेयर करने लगा हेवन की तरफ देखते हुए. तो जो सामने वाला इंसान है वो स्ट्रेंजर, उसने क्या की, तो सिगार को जो है वो जलाया. चैरियट मीन्स सिगार, उसने सिगार को जलाया. द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्पस ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट. जब उस अननोन और स्ट्रेंजर पर्सन ने वो जलाया तब उसी वक्त एस्ट्रोलॉजर ने उसका चेहरे की थोड़ी झलक उसमें दिखाई दी. उस लाइट में, मैच लाइट में उसे उस स्ट्रेंजर की चेहरे की झलक दिखाई दी. देयर वॉज अ पॉज एज कार हुटेड ऑन द रोड. एक ठहरा वहां पे दिखा. पॉज मीन्स सब कुछ ऐसा ठहरा हुआ ऐसे उसे दिखने लगा. एज कार हुटेड ऑन द रोड, जो कार्स के जो हॉर्न थे, हुटेड मीन्स हॉर्न, वो बहुत ज़्यादा से शोर उसका सुनाई देने लगा. झुटका ड्राइवर सोर एट देयर हॉर्सेस, और जो ड्राइवर है, जो हॉर्स राइडर्स है, झुटका का देखो मीनिंग दिया यहाँ पे, हॉर्स ड्राइवर जो घोड़ों का तांगा चलाते हैं, तो उनके ड्राइवर से वो अपने घोड़ों पे चिल्ला रहे थे. सोर मीन्स गालियाँ देना, गाली गलौज करना या फिर चिल्लाना. उसके बाद द बैबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, और वो वहाँ पे जो पार्क है उसमें से वो जो पब्लिक वहाँ से जा रही थी, क्राउड, उसके आवाज़ से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था. द अदर सैट डाउन सकिंग हिज चैरियट पफिंग आउट सैट देयर रूथलेसली, और वो जो स्ट्रेंजर इंसान था वो वहाँ पे नीचे बैठ गया और उसका सिगरेट वो पी रहा था. सक माने खींचना, वो सिगरेट को पी रहा था. पपिंग आउट, वहाँ पे धुआं फेंक रहा था उसके तरफ. एंड सैट देयर रूथलेसली, और वहाँ पे एक दुष्ट जैसे वो बैठा हुआ था. द
तो एस्ट्रोलॉजर फेल्ट अनकंफर्टेबल। अभी यहाँ पे जब उसने उसका चेहरा देखा एस्ट्रोलॉजर ने, तो उसे अनकंफर्टेबल फील होने लगा। हियर टेक योर आना बैक, ये आपका आना बैक ले लो। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, मैं ऐसे चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करता। इट इज लेट फॉर मी टूडे, मुझे अब वैसे भी मुझे देर हुई है। ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप, और वो अपना बंडल अप करने के लिए सब सामान पैक करने के लिए वो शुरू हो गया। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, दूसरे ने उसे उसका हाथ पकड़ा, रिस्ट पकड़ा और कहा, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अब तुम नहीं जा सकते, तुम अब ऐसे नहीं जा सकते। यू ड्रैग मी इन वाइल आई वॉज पासिंग, आपने मुझे बुलाया, मैं तो यहाँ से जा रहा था। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप एंड हिज वॉइस शुक एंड बिकम फेंट। एस्ट्रोलॉजर वहाँ से शुक, शिवर मीन्स शुक होना, उसे हम क्या कहेंगे, वो थरथराने लगा। इन हिज ग्रिप एंड हिज वॉइस शुक एंड बिकम फेंट, और जो एस्ट्रोलॉजर की वॉइस से वो फेंट हो गई, दब सी गई, क्योंकि वो डरने लगा, वो थरथराने लगा। लीव मी टुडे, आज मुझे छोड़ दो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं तुम्हारे साथ कल बात करूंगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, चैलेंज इज चैलेंज। मगर वो जो स्ट्रेंजर है उसने उसके मुंह पे हाथ रखे हुए कहा, चैलेंज इज चैलेंज, चैलेंज है, गो ऑन, चलो आगे बताओ। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप, एस्ट्रोलॉजर ने शुरुआत की मगर उसका जो थ्रोट था, गला था, वो पूरी तरह सूख चुका था। देयर इज अ वुमन, और उसने अपना जो पुराना स्टाइल है उससे उसने शुरू किया। देयर इज अ वुमन, और एक वुमन आपकी जिंदगी में है, ऐसा उसने कहा। स्टॉप सेड द अदर, रुको, दूसरा कुछ बोलो। आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं जो प्रेजेंट में सर्च कर रहा हूँ वो मुझे मिलेगा या नहीं। आंसर दिस एंड गो, इतना बताओ और चले जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसगॉर्ज ऑल योर कॉइन्स, नहीं तो मैं तब तक तुम्हें जाने नहीं दूंगा। डिसगॉर्ज मीन्स यील्ड, सरेंडर अंडर प्रेशर। मैं तुमको तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तुम्हारे जो कॉइन्स है वो खत्म नहीं हो जाते। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू incantations and replied, एस्ट्रोलॉजर ने कुछ मटर मीन्स पुटपटाना, कुछ तो भी वो बारीक आवाज में बोला और उसने रिप्लाई किया। क्या रिप्लाई किया देखो, कुछ तो भी मंत्र, इनकेंटेशन मीन्स मैजिकल वर्ड्स, कुछ तो भी मैजिकल वर्ड्स उसने बोले और उसने रिप्लाई दिया। क्या रिप्लाई दिया देखो, ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, मैं बोलता हूँ, बट विल यू गिव मी अ रुपी इफ वॉट आई से इज कन्विंसिंग, अगर तुम मुझे 1 रुपया दोगे, जो भी मैं कुछ बोल रहा हूँ अगर वो आपको कन्विंसिंग लगा तो आप मुझे 1 रुपया दोगे। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, अदरवाइज मैं मेरी जुबान नहीं खोलूंगा। एंड यू मे डू वॉट यू लाइक, और आपको जो करना है आप कर सकते हो, पर मुझे एक सवाल के लिए 1 रुपया देना पड़ेगा। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग द अदर एग्रीड, हैगलिंग मीन्स बार्गेनिंग। आफ्टर अ गुड डील, एक ये जो बार्गेनिंग के बाद द अदर एग्रीड, वो दूसरा एग्री हो गया, इट मीन्स दैट द स्ट्रेंजर ही वॉज एग्रीड, वो स्ट्रेंजर इंसान उसके साथ सहमत हो गया, एग्री हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट, एस्ट्रोलॉजर ने कहा तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था, सही है कि नहीं? टेल मी मोर, चलो और बताओ। A knife has passed through you once, एक नाइफ, एक चाकू आपके आर पार चला गया था, said the astrologer, एस्ट्रोलॉजर ने कहा। गुड फेलो, सही है, सही बता रहे हो। He bared his chest to show the scar, उसने अपनी छाती खोल के उसके वो जो धब्बा है, scar means उसके चिन्ह, उसको उस एस्ट्रोलॉजर को दिखाया। What else, उसके बाद क्या? And then you were pushed into a well nearby in the field, you were left for dead, और उसके बाद आपको एक वेल में फेंका गया, धकेल दिया गया। इन द फील्ड में जो वेल थी उसमें आपको धकेल दिया गया। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, और आपको मरने के लिए वहां पे छोड़ दिया गया। आई शुड हैव बीन डेड इफ some passerby had not chance to peep into the well, exclaimed the other, overwhelmed by enthusiasm.
और उसने अभी जो एक स्ट्रेंजर है उसने कहा आई शुड हैव बीन डेड, मैं तो मरने ही वाला था अगर वो जो पासर बाय मीन्स जो हम क्या कहेंगे रोड से जाते हैं, अगर उसने देखा नहीं होता, वहां से गुजरने वाले एक आधे उस इंसान ने देखा नहीं होता तो डेफिनेटली वो उस दिन गुजर ही जाता। एक्सक्लेम्ड द अदर, दूसरे ने कहा। ओवरवेल्म, खुशी से उसने कहा कि उसको लगा कि अभी जो एस्ट्रोलॉजर बता रहा है वो सब सही सही है। एक उत्साह से उसने बताया। When shall I get at home? He asked, clenching his fist. When shall I get at him? मैं उसे कब पकड़ूंगा? He asked. उसने पूछा। In the next world, अगले जन्म में या फिर दूसरी दुनिया में तुम उसे मिलोगे। आंसर द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि इस दुनिया में नहीं मगर दूसरी दुनिया में तुम उसे मिलोगे। He died 4 months ago in a far off town. वो 4 महीने पहले ही एक फार दूर के टाउन में मर चुका है। You will never see any more to him. अब तुम उसे कभी नहीं मिल सकते। The other groaned and hearing it. The other groaned and hearing it. The astrologer proceeded. अभी दूसरा जो है वो उसने सुना और वो ग्रोन करने लगा, तगमग करने लगा जिसे हम कह सकते हैं, या फिर शोक करने लगा थोड़ा सा। क्यों शोक कर रहा था? क्योंकि वो खुद उसे मारना चाहता था, इसलिए वो शोक करने लगा। गुरु नायक, एस्ट्रोलॉजर ने बोला, गुरु नायक। यू नो माई नेम? द अदर सेड, टेकन अबैक। जब एस्ट्रोलॉजर ने गुरु नायक उससे आवाज दी तो जो स्ट्रेंजर व्यक्ति था उसने कहा कि तुम मेरा नाम भी जानते हो? टेकन अबैक, पीछे होके। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, मुझे दूसरी थिंग्स भी मालूम है। गुरु नायक, लिसन केयरफुली टू वॉट आई हैव टू से, अच्छी तरह से सुनो जो मैं आपको बता रहा हूँ। योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन। आपका जो गांव है वह यहाँ से आपके गांव को जाने के लिए 2 दिन लगते हैं। आपका गांव जो है वो नॉर्थ, उत्तर दिशा में है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन, अगली ट्रेन पकड़ो और यहाँ से चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ यू गो फ्रॉम होम, मैं तुम्हारे लिए और एक ग्रेट डेंजर देख रहा हूँ आपके लाइफ के लिए अगर आप घर नहीं गए तो। He took out a pinch of sacred ash and held it to him. फिर एस्ट्रोलॉजर ने एक पिंच, एक चिमुट भर ऐसी सैक्रेड ऐश, एक भस्म उसने निकाला। ऐश मीन्स राख उसने निकाली और उसको थमा दी। किसके हाथ में थमा दी? उस स्ट्रेंजर के, गुरु नायक के हाथ में थमा दी। रब इट ऑन योर फोरहेड, इसे अपने फोरहेड पे लगाओ। एंड गो होम, और अपने घर पे निकल जाओ। नेवर ट्रैवल साउथवर्ड अगेन, अभी दक्षिण में कभी भी मत आना। एंड यू विल लाइव टू बी 100, और अगर तुम दक्षिण में नहीं आओगे तो तुम 100 years तो जी लोगे। वाई शुड आई लिव हिम होम अगेन, अब इसके बाद मैं क्यों घर छोड़ूंगा? द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, दूसरे ने कहा कि मैं घर क्यों छोड़ूंगा। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम, मैं यहाँ से वहाँ जाता था किसे? उसे ढूंढने के लिए। टू लुक फॉर हिम, उसको खोजने के लिए। एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ आई मेट हिम, उसको गला दबा कर मारने के लिए। अगर वो मुझे मिल जाता तो मैं उसको गला दबा के उसकी जिंदगी में खत्म कर देता, उसको मार देता। He shook his head regretfully, उसने दुख भरा अपना हेड रिग्रेटफुली शुक किया, हिलाया। He has escaped my hand, वो मेरे हाथों से छूट गया। I hope at least he died as he deserved, मुझे लगता है कि वो वैसे ही मरा होगा जिसके लिए वो पात्र था या फिर डिजर्व था। Yes, said the astrologer, एस्ट्रोलॉजर ने कहा yes. He was crushed under a lorry. The other looked gratified to hear it. और फिर एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि वो एक लॉरी के नीचे आके मर गया। ये सुन के जो स्ट्रेंजर था वो ग्रेटिफाई, उसे खुशी मिल गई, वो सेटिस्फाइड हो गया इस सेंटेंस से। The place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bag. The place was deserted by the time the astrologer picked up his article. वो सब जो एरिया था वहाँ पे
वो सब क्या हो गया, अभी खाली हो गया था, डेजर्टेड, म्हणजे वहाँ पे कोई नहीं था। और एस्ट्रोलॉजर अपने जो आर्टिकल्स है वो सब सामान वो पैक करने लगा बैग में। द ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन, वो जो ग्रीन कलर का शाफ्ट वहाँ पे था, एक किरण थी, वो भी अभी बुझ गई थी। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस, और पूरा प्लेस जो था वो डार्क हो गया था, अंधेरा वहां पे छा गया था। एंड साइलेंस, और सब साइलेंस, साइलेंस मीन्स शांतता वहां पे बिखर गई थी। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इन टू द नाइट, और वो स्ट्रेंजर था वो एक नाइट में कहीं तो भी चला गया। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, बहुत सारे पैसे उसने उस एस्ट्रोलॉजर के हाथ में थमाए, और वो उस अंधेरे में कहीं तो भी गुम हो गया और चला गया। It was nearly midnight when the astrologer reached home. अभी मिडनाइट हो गई थी, मिडनाइट मीन्स आधी रात हो गई थी जब एस्ट्रोलॉजर घर पे पहुंचा। His wife was waiting for him. उसकी वाइफ जो है, उसकी पत्नी, वो उसके लिए उसकी वेटिंग कर रही थी। His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. उस एस्ट्रोलॉजर की वाइफ उसका इंतजार कर रही थी डोर पे, दरवाजे पे वो खड़ी थी, और जब वो आया तो उसने उसको पूछा कि इतना लेट क्यों हुआ। He flung the coins at her. उसने उसके हाथ में कॉइन्स दिए एंड सेड, और कहा, काउंट देम, वन मैन गिव ऑल दैट, उसे गिनो, क्योंकि वो एक आदमी ने उसे वो दिए हैं। 12.5 आना, 12 और हाफ आना, इतने पैसे वो है। शी सेड काउंटिंग, उसने गिनने के बाद बताया कि 12.5 आनाज, इतने वो रकम है, 12 रुपए और हाफ आना हम उसे कह सकते हैं। शी वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत खुश हो गई। आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो, मैं कल क्या करूंगी तो सम जैगरी, जैगरी मीन्स गुड़, गुड़ मैं खरीदूंगी एंड कोकोनट भी मैं खरीदूंगी। द चाइल्ड हैज बीन आस्किंग फॉर स्वीट फॉर सो मेनी डेज अगो, क्योंकि जो बच्चे हैं वो क्या, बच्चे जो है वो क्या पूछ रहे, तो कुछ तो भी स्वीट खाने की जिद कर रहे हैं बहुत दिनों से। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, और मैं उसके लिए कुछ तो भी नाइस ऐसी चीज बनाऊंगी। स्टफ मीन्स चीज, कोई तो भी एक स्वीट ऐसी चीज मैं उसके लिए बनाऊंगी। उसके वाइफ ने उससे कहा, द स्वाइन हैज ट्रीटेड मी, स्वाइन आपको मतलब बताने की जरूरत नहीं है, स्वाइन मीन्स पिग, सुअर ने मेरे साथ धोखा किया। ही प्रॉमिस मी अ रूपी, उसने मुझे पैसे देने के लिए कहा था। सेड द एस्ट्रोलॉजर, उसने 1 रुपया देने के लिए कहा था। सेड द एस्ट्रोलॉजर। शी लुक्ड अप एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा। यू लुक्ड वरीड, व्हाट इज रॉन्ग, आप बहुत चिंता में लग रहे हो, क्या हुआ है। नथिंग, कुछ नहीं। आफ्टर डिनर, खाना होने के बाद, डिनर होने के बाद, सिटिंग ऑन द पेओल, पेओल मीन्स है अ स्ट्रिंग कॉट, कॉट मीन्स कॉट पे वो बैठा था। ही टोल्ड हर, वो उसने उसको बताया, इट मीन्स द एस्ट्रोलॉजर ने उसके वाइफ को बताया। डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे, तुमको मालूम है क्या, मेरे पे जो बोझ था वो अभी आज चला गया। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दिस ईयर्स, इतने सालों से मैं सोच रहा था कि मेरे हाथ से एक इंसान का क्या हुआ है, खून हुआ है, उसका मर्डर, ब्लड ऑफ अ मैन मीन्स खून हुआ है या मर्डर हुआ है, ऐसा उसे लग रहा था। दैट वॉज द रीजन वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, सेटल हियर एंड मैरी यू, ही इज अलाइव। दैट वॉज द रीजन कि मैं मेरे घर छोड़ के यहाँ पे आया, यहाँ पे भाग के आया, या यहीं पे सेटल हुआ और तुम्हारे साथ शादी की। ही इज अलाइव, और वो इंसान जो मुझे लगता था मैंने जिसका खून किया है वो तो जिंदा है। शी गास्प्ड, यू ट्राइड टू किल, उसने शॉक होकर पूछा, आपने किसी को मारने की कोशिश की थी, जिंदा मारने की कोशिश की थी। यस, इन आवर विलेज, यस, जब मैं हमारे गांव में था। When I was a silly youngster, और मैं एक सिली ऐसा यंगस्टर था, बिगड़ा हुआ मैं एक वी कैन से दैट यंग लड़का था। वी ड्रैंक, हमने दारू पी, ग्रैम्बल जुआ खेला, क्वारल बैडली वन डे, और एक दिन बहुत झगड़े किए। दारू पी हमने, जुए खेला और एक दिन बहुत बड़े झगड़े किए। क्वारल मीन झगड़ा करना। Why think of
इट नाउ, अब क्यों उसके बारे में सोच रहे हो? टाइम टू स्लीप, ही सेड। उसके बारे में क्या सोचना? टाइम टू स्लीप, सोने का वक्त हो गया है, उसने कहा। यॉर्निंग एंड स्ट्रेचिंग हिमसेल्फ ऑन द प्योल, उसने यॉर्निंग दिया और फिर वो उस प्योल पे, उस कॉट पे उसी तरह वो सो गया। बहुत ही अच्छी ऐसी स्टोरी आर के नारायण ने हमने बताई है। आर के नारायण इन्होंने हमें बताई है कि कुछ इंसिडेंट हमारी ज़िंदगी में हो जाते हैं मगर उसका रिजल्ट कुछ तो भी अलग ही हमें दिखाई देगा एंड एट द एंड। इट मीन्स जो इंसान, स्ट्रेंजर इंसान वहाँ पे था, उसके उसको उसकी वजह से उसने घर छोड़ा था और वो उसे मिला और उसे उसने कन्विंस किया और उसे घर वापस भी भेज दिया उस स्ट्रेंजर इंसान को। बहुत ही अच्छी ऐसी स्टोरी हमने आज यहाँ पे पढ़ी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आई होगी। तो इस लास्ट में डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर दिस स्टोरी विथ योर friends. Thank you very much and take care.